Hi students, how are you? I hope all you are quite well, happy and तुम सब अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। ये एसिड का लेक्चर नंबर 4 होगा और आज हम लोग सल्फोनिक एसिड को डिस्कस करेंगे, उसके एसिड के स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा और फिनॉल को, क्योंकि लास्ट लेक्चर वीडियो हमने फिनॉल को डिस्कस किया था और स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग थोड़ा सा फिनॉल को और देखते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या रिएक्शंस है, एस्क्वारिक एसिड के क्या रिएक्शंस है, वो सब भी देखेंगे। बट थोड़ा सा पहले सल्फोनिक एसिड को कवर कर लेते हैं, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा होगा उसको देखते हैं। तुम्हें समझ में आ जाए अच्छे से तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। तो देखो ये जो है, सबसे पहले हम लोग जाते हैं कहां पे, सल्फोनिक एसिड पे। ठीक है, देखो सल्फोनिक एसिड पे, और सल्फोनिक एसिड में देखो अल्काइल सल्फोनिक एसिड में लिखता हूं कोई भी ग्रुप, तो अब जैसे R है यहां पे S डबल बॉन्ड O और यहां पे OH। ठीक है, ये सल्फोनिक एसिड है और मैं इसका कंपैरिजन कर लेता हूं किससे, CH3C डबल बॉन्ड O OH से। अब देखो यदि इसमें से एक H निकल जाए, यदि एक H चला गया तो क्या होगा, R S डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यदि यहां से गया तो CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब देखो इस नेगेटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन डिस्पर्स 3 ऑक्सीजन पे होगा, यहां पे इस नेगेटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन 2 ऑक्सीजन पे होगा। अब तुम खुद ही डिसाइड करो, जब नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज का जितना ज्यादा डीलोकेलाइजेशन होगा, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज जितना अच्छा वो कंट्रीब्यूट होगा, उससे उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। ठीक है, यदि नेगेटिव कोई भी चार्ज जितना स्टेबलाइज्ड होगा, उससे स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। यहां पे नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पे स्टेबलाइज्ड होगा, 3 ऑक्सीजन पे मूव करेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पे मूव करेगा, तो किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, इस कंपाउंड की होगी स्टेबिलिटी, और यदि इसकी स्टेबिलिटी होगी तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। समझ में आ रही है ना, तो इसकी एसिडिटी इससे ज्यादा होगी, तो सल्फोनिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है इसी कारण से, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन 3 ऑक्सीजन पे होता है। अब हम लोग सब जानते हैं जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो यदि मैं इस अल्काइल ग्रुप में CF लगा दूं, 3 फ्लोरीन लगा दूं, ठीक है, जो कि जिस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना फ्लोरीन, तो ये अब यहां पे, अब ये देखो, तो अब क्या बोलोगे, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद मैं कंपाउंड लिखता हूं, ये रहा बेंजीन S डबल बॉन्ड O, और इस कंपाउंड की उसके बाद होगी। ठीक है, अब लगा दो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, तो और या फिर ये देख लो, सिंपली कंपाउंड देख लो, तो इसके बाद इसकी एसिडिटी काफी ज्यादा होगी। ठीक है ना, उसके बाद तुम लिख लो, इसमें एक डोनेटिव ग्रुप लगा दो, थर्ड वाला ग्रुप ले लिया, ये S डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहां पे हमने CH3 लगा दिया, इसके बाद इसकी एसिडिटी होगी। समझ आ रही बात, जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा क्या होगा, उस कंपाउंड की एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। इससे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी, यदि यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे तो, है कि नहीं। सबसे ज्यादा एसिडिक इसकी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यदि यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे तो इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है सल्फोनिक एसिड। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी कंपाउंड की, फिनॉल का, बेंजोइक एसिड का और सल्फोनिक एसिड का एक अलग चीज, जब देखो इसको, अब यहां पे एक कंपाउंड में लिखता हूं और फिर उसका देखो क्या है स्ट्रेंथ,
स्टूडेंट्स कि एक देखो फिनॉल है, फटाफट जल्दी से पढ़ लो। ये फिनॉल है और फिनॉल का यदि मैं कोई भी अल्कोहल से कर दूं, जैसे CH3 CH2OH से करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक H निकलने के बाद इस कंपाउंड का फिनॉक्साइड आयंस हो जाएगा, है ना। अभी फिनॉक्साइड आयंस क्या होगा? रेजोनेंस होगा, ऑल्दो अनइक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा बट रेजोनेंस तो होगा। इसमें क्या होगा? इस कंपाउंड का कोई रेजोनेंस है ही नहीं, तो इसमें नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, ये तो करेगा लेकिन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इसलिए इसकी एसिडिटी इससे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं कि यदि आपके पास कार्बोनिक एसिड हो तो देखो इसकी एसिडिटी इससे ज्यादा होगी, लेकिन मैं इस कंपाउंड के बारे में बोलूं तो क्या बोलोगे? इस कंपाउंड की और इस कंपाउंड के बारे में तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी बोलोगे? ये कंपाउंड हो, ये हो और ये हो, सबसे ज्यादा एसिडिटी इसकी बढ़ेगी क्योंकि रेजोनेंस है। उसके बाद इसकी होगी क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसके बाद इसकी होगी एसिडिटी। फिर थर्ड नंबर इस कंपाउंड की सबसे ज्यादा बेंजोइक एसिड, फिर एसिटिक एसिड। क्यों एसिटिक एसिड? इसके बाद क्योंकि इसमें हाइड्रोजन्स निकलने के बाद ऑक्सीजन की 2 ऑक्सीजन पे डीलोकेलाइजेशन होगा नेगेटिव चार्ज का, ठीक है, और इवन दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है इसलिए इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी इससे, क्योंकि इसमें रेजोनेंस तो है बट इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है, अनइक्विवेलेंट रेजोनेंस है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज किस तरह से होगा? एक बार थोड़ा सा याद कर लो इस चीज को। O नेगेटिव ये यहां पे होगा, ये इस तरह मूव करेगा और ये जो कंपाउंड है यहां पे O पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव और इस तरह से फिर एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, O प्लस यहां पे और यह यहां से टूटेगा और ये कंपाउंड जो है, ठीक है ना, यहां पे और ये बॉन्ड जो है क्या होगा? इस तरह से, ठीक है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? O और ये कहां जाएगा? ये यहां पे गया, ये मूव किया और ये, हाँ, ये ऐसे मूव करेगा तो ये यहां पे जाएगा, तो O पर नेगेटिव चार्ज और तुम्हारा ये हो जाएगा। तो देखो एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक अनइक्विवेलेंट रेजोनेंस हुआ, है ना। तो और इस कंपाउंड में एक अच्छा खासा रेजोनेंस होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिटी इसकी होगी, फिर इसकी होगी और फिर इसकी हो जाएगी। अब बात आती है कार्बोनिक एसिड की क्या होगी सर? देखो कार्बोनिक एसिड है H2CO3, ये अपन कार्बोनिक एसिड है। देखो बहुत अच्छा कंपाउंड है कार्बोनिक एसिड, मतलब वीक एसिड है क्योंकि ये जो डिसोसिएट होता है तो H प्लस और HCO3 माइनस में ब्रेक होता है, ठीक है, बहुत वीक एसिड है। तो H2CO3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर समझ में आएगा। देखो ये है OH C और यहां पे ले लो डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। अब मैं इसके कंपेरिजन करता हूं एसिटिक एसिड से। देखो नो डाउट इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा, यानी एक हाइड्रोजन निकल जाता है यहां से, तो HO C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यानी ऑक्सीजन जो होगा अच्छा खासा डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। यहां पे ऑक्सीजन का स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे से इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, और यहां भी हो रहा है। फिर भी इस दोनों में से ज्यादा एसिडिक तुम किसको मानते हो? कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? दोनों में एक अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस तो है ही इसके अंदर, है कि नहीं? तो सब कुछ है, तो फिर भी एसिडिक कौन सा होगा? जरा सोचो। देखो इस कंपाउंड में CH3+I इफेक्ट होता है। यदि यहां से हाइड्रोजन निकल जाए, हाइड्रोजन निकाल दो, तो यहां पे क्या होगा? CH3, चलो मैं ऊपर लिखता हूं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करता है? ये जो है +I इफेक्ट शो करेगा। कौन सा करेगा? ये जो कंपाउंड होगा, देखो चलो, ये जो कंपाउंड है +I इफेक्ट शो करेगा, ठीक है।
और यहां पे OH कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये एक OH ग्रुप जो होता है कौन सा होता है, एक तरह से मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है ना। तो ये जो शो करेगा क्या करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। क्लियर। तो अब बताओ ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा प्लस M इफेक्ट होगा, तो अब इस कंपाउंड की एसिडिटी तो कम हो जाएगी ना इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इस दोनों में से इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि जो एसिडिटी होती है एसिडिक एसिड की, ये देखो जो एसिडिक एसिड की एसिडिटी होगी, एसिडिक एसिड की CH3COOH इसकी ज्यादा हो जाएगी, फिर HOC≡OH से फिर हो जाएगी किसका, फिनॉल का, ठीक है। समझ में आगे बात क्लियर हो गया। यहां पे प्लस आई इफेक्ट है, यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट है। अब तुम जानते हो मेसोमेरिक इफेक्ट एसिडिटी को कम करता है एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कैसे होगा, उस चीज को देखो कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे रिएक्शन करेगा कुछ कंपाउंड के साथ, ठीक है। देखो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या है ना, वीक एसिड है, सॉरी फिनॉल जो है वो वीक एसिड है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट वीक एसिड का मतलब क्या होता है, बेसिक हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेस होता है, ठीक है ना। तो बेस जो होगा वो फिनॉल के साथ कैसे रिएक्शन कर पाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है। फिनॉल एक वीक एसिड है क्योंकि इसका pKa जो होता है अराउंड 10 होता है, आप सोचो यानी ऑलमोस्ट बेसिक हो गया, ठीक है ना। और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बेसिक है, तो इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आप समझ लो कि जो फिनॉल है, देखो जो फिनॉल है इसका रिएक्शन OH जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि तुम जानते हो एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसलिए मैंने रिवर्सिबल सेंड किया। तो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका pKa ऑलमोस्ट नियर अबाउट 10 के होता है आसपास, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि मैं एसिड लेता हूं बेंजोइक एसिड, तो ये देखो जब मैं बेंजोइक एसिड ले रहा हूं यहां पे तो क्या होगा, C≡O OH है और Na HCO3- तो ये बेस इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और यहां से एक रिवर्सिबल नेचर कंपाउंड जो होगा इस तरह से बनेगा, C≡O ONA प्लस H2CO3। अच्छा H2CO3 क्या होता है ना, ये देखो H2CO3 ये होता है H2O प्लस CO2, तो मैं अल्टीमेटली इसके बजाय मैं CO2 लिख सकता था यहां पे, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो इसे ऑब्वियसली ये कंपाउंड रिएक्शन कर गया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और इफरवेसेंस क्रिएट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, इफरवेसेंस क्रिएट करेगा। जब तुम टेस्ट ट्यूब लोगे उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे, इफरवेसेंस क्रिएट होगा, इसका मतलब वो क्या होगा, कोई एसिड होगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि अब फिनॉल ले लो, फिनॉल में कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया अब इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी। अब तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट इजीली रिएक्शन कर जाएगा। अब ये रिएक्शंस अभी प्रोड्यूस हो जाएगा, क्या बनेगा सोचो जरा, ये ONA बन जाएगा, बनेगा ना, समझ में आ गई बात, और प्लस CO2 बन जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। उसी तरह सल्फोनिक एसिड भी, अब देखो सल्फोनिक एसिड का, ठीक है। अब चलो सल्फोनिक एसिड का भी रिएक्शन देख लो, वो भी करेगा, रिएक्ट करेगा, कैसे देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फिनॉल को छोड़ दो तो बाकी सब कंपाउंड करता है रिएक्शंस, ठीक है। तो यदि मैं सल्फोनिक एसिड लेता हूं तो वो भी तो करेगा रिएक्शंस। ये रहा S, मैं ऐसे लिखता हूं, देखो ये कंपाउंड है और SO3H, ये भी तो करेगा रिएक्शंस। उसके बाद तुम्हारा एस्क्वारिक एसिड जो है, जो एस्क्वारिक एसिड है, देखो ये एस्क्वारिक एसिड है, ये भी करता है रिएक्शंस। देखो एस्क्वारिक एसिड का स्ट्रक्चर ये रहा, ये डबल बॉन्ड O, यहां पे OH है, ठीक है, यहां भी OH है।
तो ये एस्क्वायरिक एसिड है। अब देखो एस्क्वायरिक एसिड का दोनों हाइड्रोजन ना काफी एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। तो क्योंकि ये कंपाउंड एरोमेटिक का कंपाउंड हो जाता है तो इसकी एसिडिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब जब तुम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये कंपाउंड इस तरह से O नेगेटिव Na प्लस और OH, ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठीक है, एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है यहां से, इसलिए इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है एस्क्वायरिक एसिड की। क्लियर हो गया ना? अच्छा एक बात आप समझ लो कि यदि तुम्हारा बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड को मैं लेता हूं H2CO3 HCO3 लेता हूं HCO3, ठीक है, ये सोडियम चलो NaHCO3, ठीक है, और मैं मान लेता हूं कार्बन में 14 आइसोटॉप्स है, स्टार लगा देता हूं और इसको इस स्टार को तुम समझ लो C14 आइसोटॉप्स। तो क्या होगा जब सोचो, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो COONA प्लस CO2 और CO2 कौन सा है C14, ठीक है ना, समझ में आ गई? तो अब एक बात और मैं तुम्हें बोल दूं कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ देख लिया रिएक्शन, ठीक है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड दोनों को याद रख लो, ठीक है ना। अब देखो जो क्या होता है कि तुम्हारे पास 4 बेस है, एक है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, H2 भी है, सोडियम सोडामाइड भी है, ठीक है। अब देखो जो फिनॉल होता है ना, जो फिनॉल है वो इससे रिएक्शन नहीं करेगा, फिनॉल का इससे रिएक्शन नहीं होगा, बट रेस्ट इससे रिएक्शन होगा, इससे भी रिएक्शन हो जाएगा और इससे भी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इससे सिर्फ नहीं होगा, जो तुम्हारा ये है इससे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं लेता हूं कि कोई सपोज करो हमने सल्फोनिक एसिड लिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब देखो SO3H लिया तो SO3H का इन सब से हो जाएगा, SO3H का सोडियम बाइकार्बोनेट से भी हो जाएगा, उसके बाद H2 से भी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी हो जाएगा और NaNH2 सोडियम सोडामाइड से भी रिएक्शन पॉसिबल है। क्लियर है? उसी तरह बस एक बात याद रखो कि ये सारे रिएजेंट सिर्फ इसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट फिनॉल के साथ नहीं करेगा, बाकी सारे रिएजेंट फिनॉल से भी करेगा, स्क्वायरिक एसिड से भी करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लोगे, बेंजोइक एसिड ले लो, बेंजोइक एसिड से भी करेगा, सल्फोनिक एसिड से भी करेगा, सल्फोनिक एसिड से भी करेगा। सिर्फ एक कंपाउंड है सोडियम बाइकार्बोनेट जो फिनॉल से नहीं करता है, बाकी सारे कंपाउंड इन सब से रिएक्शन करता है। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो ये सारे जो कंपाउंड है सारे सबसे करेगा, सल्फोनिक एसिड बेंजीन सल्फोनिक सबसे करता है, उसको एस्क्वायरिक एसिड सबसे करेगा रिएक्शंस, ठीक है, बेंजोइक एसिड सबसे करेगा। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है कि कैसे रिएक्शंस होगा, ठीक है। चलो अब मैं एक जनरल ऑर्डर लिख देता हूं, ओवरऑल जनरल ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का, जो तुमने वैसे तो पढ़ा दिया सारा चीज, फिर भी एक जनरल ऑर्डर ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है ना, कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे हम अब जब लॉजिक याद आए थोड़ा सा याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये देखो एक जनरल ऑर्डर याद रख लो और मेंस में काम आएगा। देखो HI सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, HBr, फिर तुम्हारा HCl, ठीक है, फिर होगा PHSO3H और ये है RSO3H, ठीक है ना, फिर तुम्हारा HF है और ये फॉर्मिक एसिड है, उसके बाद ले लो फॉर्मिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड का बेंजोइक एसिड ले लो, बेंजोइक एसिड, और फिर है कोई भी अल्काइल ग्रुप एसिड और ये H2CO3, और हमने फिनॉल ले लिया, फिनॉल के बाद तुम्हारा मिथेनॉल होगा क्योंकि मिथेनॉल में सॉल्वेशन ज्यादा अच्छी से होगा, फिर वाटर होता है और फिर वाटर के बाद तुम अल्काइल ले लो HC�11CH, उसके बाद PH3CH और अमोनिया
और फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एक जनरल ओवरऑल ऑर्डर मैंने लिख दिया है ताकि तुम जब भी देखो तो तुम्हें याद रहे कि कौन सा कंपाउंड कैसे रिएक्ट करेगा, रिएक्शंस करेगा। ठीक है, तो अपन एसिडिक स्ट्रेंथ तो कवर हो गया स्ट्रेंथ। अब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो जाओ मेल सेक्शन में मेल करो, और नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तुम्हारे डाउट को जरूर मेंशन करेंगे, या नहीं तुम्हें व्हाट्सएप पे जरूर उस क्वेश्चंस को आंसर को एक्सप्लेन करके तुम्हें भेजेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना यदि समझ में आ गया तो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।